अस्सलामुअलैकुम। प्राइड ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सभी। प्राइड ऑफ पाकिस्तान आप देखते हैं एवरी वेडनेसडे रात 10 बजे, और इस प्रोग्राम में मैं उन शख्सियात को यहाँ पर मदऊ करती हूँ जो हमारे लिए इंस्पिरेशन है, जो ज़िंदगी में बहुत नशेबो फराज जिन्होंने फेस किए, जिन्होंने दुख भी देखे, छाँव भी देखी, धूप भी देखी, और अपनी सिमत को सीधा रखा और अपनी राह की तरफ देखा, अपने एम और गोल की तरफ देखा, अपने मकसद को पूरा करने की पूरी कोशिश की और अचीव किया, और बता दिया कि यस आई एम प्राइड ऑफ पाकिस्तान, मैं हूँ पाकिस्तान का फ़ख्र। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं उन इंस्पिरेशन लोगों को यहाँ पर मदऊ करती हूँ। नाज़रीन, आप इस प्रोग्राम में उन तमाम डोमेन से रेलेवेंट या प्रोफेशन या शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से मैं मुलाकात करवाती हूँ। ये मुलाकात आप कुछ मामूली ना समझिएगा, ये बड़ी कीमती मुलाकात होती है, क्योंकि ज़िंदगी में वहाँ बैठे हुए लोग या वहाँ बैठी हुई यूथ या नौजवान जो हैं, वो जब देखते हैं जो डिसार्ड हो चुके होते हैं, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों होते हैं, जो बहुत सारी चीज़ों से ये हमेशा नाशुक्री करते कि अब हम नहीं कर सकते, डिग्रियां उनके हाथ में होती हैं लेकिन वो ये समझते हैं वो कुछ नहीं कर सकते। तो लीजिए, डिसीजन लीजिए, तकलीफ़ें उठाइए और बन जाइए फ़ख्रे पाकिस्तान। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हर कोई सोने के चम्मच से नहीं पैदा होता, कहते हैं ना, सोने का चम्मच लेके नहीं पैदा होता। ऑफ कोर्स मेहनत करते हैं तो फिर लोग आपको सलाम करते हैं और लोग आपकी मिसालें देते हैं। जैसे मैं आज जिस पर्सन की इस वक्त इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ, और मैं ये बहुत अच्छी तरह यकीन के साथ कह सकती हूँ कि जब आप उनका शो प्राइड ऑफ पाकिस्तान में आज देखेंगे तो आप ज़रूर एक दिन यकीन के साथ उन जैसा बनने की कोशिश करेंगे। इस दुनिया में भी और उस दुनिया के लिए भी आपके लिए आसानियों के दरवाज़े खुलेंगे, ये मेरा यकीन है, ये सभी का यकीन है। थैलेसीमिया एक ऐसी मूजी बीमारी है जिसके लिए बहुत लोग तकलीफ़ें उठाते हैं। जब हमारे सामने कोई थैलेसीमिया का पेशेंट आता है तो हमारे दिल को एक धचका लगता है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इस कार खैर में हिस्सा लेते हैं, और उसमें मैं ये कहूँगी खल्क़ खुदादाद, खल्क़ की खिदमत के लिए एक बड़ा नाम, वो हैं अतीकुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका सभी, आपने मुझे बुलाया, थैंक यू सो मच। ये आज मेरी खुशकिस्मती है अतीकुर रहमान साहब कि आपने मेरे फ़ख्रे पाकिस्तान, प्राइड ऑफ पाकिस्तान का आप हिस्सा बने। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप जो थैलेसीमिया के बच्चों को लुक आफ्टर कर रहे हैं और कई सालों से, मैं बहुत पहले से आपको देख रही हूँ, हॉस्पिटल हो, छोटे हॉस्पिटल हो, बड़े हॉस्पिटल हो, गरीब बच्चे हों, उन सब के लिए अपनी तगो-दो में यानी कि अपनी जान लगा लेते हैं, जिसे कहते हैं ना, ज़ोर लगा देते हैं कि किसी तरीके से मैं कुछ कर सकूँ। तो ये ज़िंदगी का ये ख़ास डोमेन में आपका जाना कैसे बना? बहुत शुक्रिया सबीन, सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूँगा कि आप जिस प्रोग्राम को लेकर आज बैठी हैं, मुझे इस प्रोग्राम का हक़ आपका भी बनता है, क्योंकि मैंने आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते देखा है, और मैं आपको आज से नहीं बरसों से जानता हूँ, और आप स्ट्रगल करके आज माशाल्लाह एक बहुत फेमस एंकर की ऐसे प्रोग्राम, कई प्रोग्रामों को कर रही होती हैं और हम लोग देख रहे होते हैं, और हम देखते हैं कि अब सभी का प्रोग्राम आ रहा है, उसको देखना चाहिए, क्योंकि आप रियलिटी पे बात करती हो, आप वो बनावट तसन्नुह पे बात नहीं करती हो। मुझे ये आपकी बात सबसे अच्छी लगती है। अच्छा, जहाँ आप मौजू पर आ जाते हैं थैलेसीमिया पे, देखिए बात सारी है कि एक बहुत क्लियर विज़न है। वो विज़न ये है कि सारी दुनिया से थैलेसीमिया मिट गया। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से एक है जिसके पास थैलेसीमिया बढ़ रहा है, बजाय कम होने के बढ़ रहा है। इसकी वजह बुनियादी ये है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें हम दो चीज़ों पे काम कर रहे हैं। एक ये कि किसी तरह पाकिस्तान से थैलेसीमिया ख़त्म हो जाए, जड़ से निकल जाए, पाकिस्तान एक थैलेसीमिया फ्री नेशन बन जाए दुनिया की तरह। जैसे उनका बुखार नहीं है थैलेसीमिया अब, लेकिन हमारा सिर्फ बुखार नहीं है, बहुत बड़ा बुखार है
तो ये बुखार थम थम के ख़त्म हो जाए और हमारी कौम भी थैलेसीमिया से बच जाए। अच्छा, थैलेसीमिया एक ऐसा मोर्सी मर्ज़ है, इतनी डेंजरस बीमारी है कि अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना दे। ठीक है, इसका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। थैलेसीमिया ख़त्म होने का सिर्फ एक बहुत ही छोटा सा सबक है, और वो सबक ये है, वर्ड ऑफ माउथ। मैंने आज कहा, आपने कहा, आगे कहें, तो ये अवेयरनेस खुद ब खुद लोगों तक पहुंचेगी और थैलेसीमिया खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। वो क्या है वो अवेयरनेस? वो ये, 2 थैलेसेमिक माइनर शुड नॉट मैरी ईच अदर। 2 थैलेसेमिक माइनर आपस में शादी न करें। अब थैलेसेमिक माइनर क्या है? जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो ये एक न्यूज़ का नाम है, किसी बीमारी का नाम नहीं है, एक ख़बर का नाम है कि आपने जब ब्लड टेस्ट कराया तो आपको पता चला कि आप थैलेसेमिक माइनर हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल। आप रेड लाइट पे खड़े हैं, आप उसको ब्रेक नहीं करें, आप दूसरे थैलेसेमिक माइनर के साथ ना अपना जोड़ बनाएं, तो थैलेसीमिया मेजर आना थोड़ा कम हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, फिर बंद भी हो जाएगा दुनिया में। अच्छा, एक दफ़ा जब थैलेसीमिक मेजर आ जाता है दुनिया में तो उसके ज़ाहिर है, मैंने देखा है कि लोग कूड़े पे फेंक देते हैं उन बच्चों को ले जाके। कई दफ़ा चौथी मंजिल पे जाके करते हैं कि हम तो नहीं अफोर्ड कर सकते इसका इलाज, क्योंकि एक बच्चे को जान बचाने में लगभग 10,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए महीने तक आता है, अगर उसको बार बार आईसीयू जाना पड़ता है। और ये परमानेंट गेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल होते हैं, ये मेहमान खुसूसी होते हैं हॉस्पिटल के, जो बार बार हॉस्पिटल में आते हैं और उनको आना पड़ता है ज़िंदा रहने के लिए। तो माँ बाप के लिए ये एक सोशल एविल भी बन जाते हैं। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है कि जब थैलेसीमिक मेजर आता है तो वो सोसाइटी से कट जाते हैं। बस वो हर वक्त अपने बच्चे की ज़िंदगी बचाने में लगे रहते हैं और उनकी ज़िंदगी तमाम सोशल कामों से हट जाती है, बढ़ जाती है, और वो इस गम चक्कर में फंस जाते हैं। बात सारी ये है कि थैलेसीमिया एक खून की बीमारी है, और इसमें सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट होती है वो उसका ब्लड टूट जाता है, उसका ब्लड ख़त्म हो जाता है बच्चे का। 10 से 15 दिन के अंदर अंदर उसको वो ब्लड, उस कैटेगरी का ब्लड चाहिए होता है। और आपको पता है कि इनकी जान बचाने के लिए न सिर्फ ये कि आईसीयू ज़रूरी है, स्टेप डाउन ज़रूरी है, ब्लड बैंक ज़रूरी है, लेबॉर्ट्री ज़रूरी है, एक्सरे ज़रूरी है, ऑर्थोपेडिक सर्जन ज़रूरी है, आई सर्जन ज़रूरी है, डेंटिस्ट्री ज़रूरी है, साथ साथ सबसे जो मेजर चीज़ है वो ब्लड का अरेंजमेंट भी ज़रूरी है। तो हमारी जो हॉस्पिटल में स्ट्रगल होती है इनकी जान बचाने के लिए, अल्लाह पाक के फजल करम से, वो ये कि इनके लिए ब्लड अरेंज करना सबसे पहले, उसके बाद जो दूसरे ट्रीटमेंट हैं जिनका मैं आपसे बाद में जिक्र करूँगा, वो तमाम ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात करने के दौरान मैं अपनी नेशन से, अपने मुल्क से, अपने शहर से, सब और यूथ से ख़ास तौर पे कहूँगा कि बच्चों, ब्लड दो जितना हो सके। न सिर्फ ये कि इन थैलेसीमिया के बच्चों की जान बचाने के लिए, बल्कि सर्जरीज़ में ज़रूरत है, डेंगू में ज़रूरत है, बर्न्स में ज़रूरत है। आप, अल्लाह पाक सूरह माइदा में फ़रमाते हैं कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने गोया पूरी कायनात की जान बचाई। इतना कौन दे रहा है, इतना मेहरबान है। और उन्होंने ये नहीं कहा कि एक मुसलमान की जान बचाई, एक हिंदू की, एक सिख की, ईसाई की, उन्होंने कहा इंसान की जान बचाई। तो जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने गोया पूरे कायनात। जब आप एक दफ़ा ब्लड देते हैं तो आप 3 इंसानों की जान बचाते हैं, थैलेसीमिया के बच्चे की, सर्जरी की, बर्न्स में जले हुए लोगों को आपकी इसकी बाई प्रोडक्ट, और डेंगू में इसकी बाई प्रोडक्ट की ज़रूरत है। तो आप कितना बड़ा इनाम परवरदिगार से हासिल करते हैं, आप सारी ज़िंदगी लगे रहें, आप इसको हासिल नहीं कर सकते। तो ब्लड ज़रूर देना चाहिए। ब्लड देने से इंसान की अपनी सेहत भी अच्छी रहती है, वो कई बीमारियों से भी बचता है और मोहल्लिक बीमारियों से बचता है, और साथ में लोगों की जान भी। अच्छा, आपकी बात मैं बड़े गौर से सुन रही थी, मैं इसीलिए तो कह रही थी, खिदमत खल्क में बड़ा नाम अतीकुर रहमान, कैसा सही है ना सर। मैं आपकी देख रही थी कि आप थैलेसीमिया के बच्चों की बात कर रहे थे या पेशेंट की बात कर रहे थे, फिर इंसानियत की बात की जाए, और खुदा तो वैसे ही खुश होता है जो उसके बंदों को खुश रखते हैं। और आपने एक ऐसा डोमेन, क्या हम इन लोगों के लिए कहते हैं ना, मैंने कहा इस जहाँ में, जैसे मैं इंट्रो में भी कहा कि आप जब किसी की इस तरह मदद करते हैं तो आप ये जहाँ नहीं, वो जहाँ भी अपना सदाबहार कर लेते हैं, अल्लाह पाक उस नेकी को कबूल करता है। तो आपने ये जो शौक़ पैदा हुआ, ये कौन सी उम्र में अतीक साहब को आया कि मुझे इस तरह खिदमत खल्क में जाना चाहिए? इससे पहले अतीक साहब क्या करते थे? कोई इंस्पिरेशन हुई, कोई दिल में एक दुख हुआ कि मुझे ऐसे खिदमत करनी है? तो क्या एज थी, कॉलेज गोइंग क्या थे, ये ज़रा हमें बताएं ना। देखिए, सभी बात ये है कि ये इंसान को अपने पेरेंट्स से आता है, ये इनहेरिटेड है। मेरे वालिदैन
हमेशा खिदमत खल्क में रहे। मेरा ख़ानदान, मेरी बरादरी खिदमत खल्क पे बहुत यकीन है। ये कुछ थोड़ा सा इनहेरिटेड है। इसके अलावा क्या है कि हमने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किए। बताना ज़रूरी है, ईस्ट पाकिस्तान जहाँ हम पैदा बड़े हुए, तालीम हासिल करते थे, बहुत अच्छे से थे, कोई दुख तकलीफ़ नहीं था, बल्कि लाइफ को रियली इंजॉय कर रहे थे। अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूशंस, अच्छी अच्छी पढ़ाई, और कोई मटेरियलिक मुकाबलेबाजी नहीं कि तेरे पास ये है मेरे पास वो है। बस इज़्ज़त है तो वो पैसों से हो रही है, इज़्ज़त नहीं है, पैसा नहीं है तो इज़्ज़त नहीं है। ये सब कुछ भी हमें नहीं आता था। बहुत अच्छी लाइफ। अचानक एक बुरा वक्त आ गया। पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान ना रहा, वो बांग्लादेश बन गया। उन्होंने हमसे कहा भी कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ रह जाएं, हम आपको पासपोर्ट चेंज कर लें, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। ख़ास करके मेरे फादर, मेरे अजीम वालिद साहब, उन्होंने कहा कि नहीं, हमको हमारा सब कुछ ले लो और हमें इज़्ज़त से अपने वतन जाने दो, हम पाकिस्तान जाएंगे। तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और स्ट्रगल की कहानी वहाँ से शुरू हुई, दुख की कहानी शुरू हुई। वालिद साहब की एक ज़िद थी जब यहाँ पहुँचे कि तुम एक अच्छे दिन के कॉलेज में पढ़ना, रात में नहीं पढ़ना। जब रात में पढ़ोगे तुम्हें नींद आएगी और तुम दिन भर के काम किए हुए थके हुए होगे, तो तुम कोई अच्छी पोजीशन पे नहीं जा सकोगे, कुछ कर नहीं सकोगे। तुम्हें लाइफ में अपने आप को कुछ बन के दिखाना है। तो चैलेंज है ये बहुत बड़ा कि आपने दिन के कॉलेज, तो फिर दिन का कॉलेज सबसे बेस्ट तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स था। बड़ा फ़ख्र है, बड़ी मुश्किल से वहाँ एडमिशन मिला। फिर वहाँ पे रूल करता रहा, वहाँ पे प्रेसिडेंट भी बना, जनरल सेक्रेटरी भी बना, और वहाँ पे कोई यूनियन का चक्कर नहीं था, वहाँ आप काबिलियत से वोट लेते थे। तो ये सारा कुछ किया। तो इस दौरान एक बड़ी स्ट्रगल थी। वो स्ट्रगल ये थी कि एक ही वो ड्रेस होता था जिसको पहन कर आपको कॉलेज में आने की इजाज़त होती थी, और आप कॉलेज के जनरल सेक्रेटरी, आप प्रेसिडेंट हैं, और ये रईसों का कॉलेज, बड़े बड़े लोगों का, बिज़नेस कम्युनिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चों का कॉलेज था। तो वहाँ पे उस लेवल पे रहना और इतना गरीब होना, जो सब कुछ छोड़ के आना, और वालिद साहब का कहना था कि आपने किसी का एहसान नहीं लेना है, कल को आप किसी काबिल हो जाओगे तो कहेंगे ये क्या थे, इनको तो खाना हमने दिया था, इनको पतीली हमने दी थी, इनको कपड़े तो हमने पहनाए थे। तो आपने सेल्फ कंटेंट रहना है और इस प्रिविलेज को लेकर आपने ज़िंदा रहना है। वो वालिद साहब की शर्त भी बड़ी सख्त थी। तो वालदा साहिबा का कमाल है कि उन्होंने हमें इस तरह से महसूस नहीं होने दिया और हमें हमारी परवरिश करी। दायरे हम छोटे थे, फिर हम बड़े हुए उस माहौल में। तो कह रहे का मकसद सिर्फ ये है कि इस स्ट्रगलिंग और चैलेंजिंग लाइफ में बहुत पेन था, बहुत तकलीफ़ थी, बहुत दुख था। सिर्फ दुख ये था कि आज़ादी चली गई तो आज ये सब कुछ चला गया। आज़ादी की कदर करनी है। मैं सिर्फ ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि प्लीज़, पाकिस्तान इज़ आवर प्रायोरिटी। ये हमारी जान है, ये हमारी ज़िंदगी है। पाकिस्तान है तो हम हैं। प्लीज़ पाकिस्तान के अगेंस्ट कभी नहीं सोचो, पाकिस्तान के बारे में गलत नहीं सोचो। पाकिस्तान को बनाओ, संवारो, अपनी ज़िंदगी को मिटा दो, लेकिन पाकिस्तान को आगे बढ़ाओ। और कुछ भी कर सको, एक सेगमेंट ले लो। मैंने ऐसी थैलेसीमिया वाला एक सेगमेंट ले लिया है, अपने मुल्क से, अपने मुल्क की खिदमत करने के, अपने मुल्क के उन दुखी लोगों की जो थैलेसीमिया में मुब्तला है, उनको एक राह दिखाने के लिए कि वो बच्चे जिनको आप कूड़े में फेंक देते हैं या चौथी मंजिल से फेंकते हैं, ना फेंकें। वो ज़िंदगी वो दुनिया में आपकी गलती से आ गए तो उनको ज़िंदगी देना हमारा काम है। AMTF हमारा अदारा है और उस अदारे में कमाल का अदारा है साहब। इस रीजन में नहीं है। हमारा ICU से लेके तमाम जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो सब की सब विदाउट कैश काउंटर हैं, और कोई पैसा नहीं लिया जाता। और किसी तरह भी आप किसी भी दुनिया के टॉप ऑफ द लाइन हॉस्पिटल से उसको कंपेयर कर सकते हैं। वहाँ माशाल्लाह बच्चे रजिस्टर हैं। हमारी भी एक लिमिट है, उस लिमिट के हद तक हम जाते हैं। ज़ाहिर है डोनेशंस पे काम होता है, और डोनेशंस जब आती हैं तो वो हॉस्पिटल चलता है, क्योंकि विदाउट कैश काउंटर है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, ये बात सिखाने के लिए, कि आप देखें अगर ICU में एक बच्चा एडमिट होता है तो उसकी माँ बाहर बैठ के कौन सी दुआएं करती है? 2 दुआ करती है। एक दुआ करती है मेरा बच्चा ठीक हो जाए, दूसरी दुआ करती है कि यार अल्लाह मियाँ इसके पैसे तो दे दो, मैं इसका बिल अदा करके इसको रिलीज़ करा के ले जाऊँ, क्योंकि ये ठीक हो रहा है। तो हमारे यहाँ माँ को सिर्फ एक दुआ करनी होती है, वो दुआ क्या है कि अल्लाह मेरे बच्चे को ठीक कर दे, बिल का कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो आप देखिए इतनी बड़ी फैसिलिटी देने वाला इदारा AMTF, और डॉक्टर आसिम किदवाई इसको लीड कर रहे हैं, और हम उनकी टीम का हिस्सा हैं, और साथ में रेहान भाई हैं, और पता नहीं कौन कौन लोग हैं जो इतनी खिदमत कर रहे हैं इन बच्चों की, रात दिन, और काम हो रहा है। और सभी लोग, पूरी टीम है AMTF की। मैं किस किस का नाम लूँ? 200-250 लोग हैं जो काम कर रहे हैं, और आप देखें तो इतना बड़ा काम हो रहा है। तो
थैलेसीमिया के लिए काम होना इसीलिए ज़रूरी हो गया कि इनके लिए कोई काम कर रहा नहीं था। सही। अच्छा, मैं आपकी बात सुन रही हूँ बड़े गौर से कि आपके रोम-रोम में ना थैलेसीमिया की खिदमत बसी हुई है, जिसको मैं रोकना भी चाहूँ तो रोक नहीं पा रही। मैं सुनना चाह रही हूँ कि अतीकुर रहमान साहब कौन हैं और यहाँ तक पहुँचने का कैसे सफ़र तय हुआ, लेकिन इनके रोम-रोम में बसा हुआ है खिदमत खल्क और वो है थैलेसीमिया। तो मैं इनसे बात करूं क्या करूं, क्योंकि ये खुद एक इंस्पिरेशन है हम सब के लिए। आप इनके साथ अभी मेरी गुफ्तगू जारी और सारी रहेगी। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना और आपने मेरे साथ ही रहना है प्राइड ऑफ पाकिस्तान। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ प्राइड ऑफ पाकिस्तान में, और मेरे साथ गेस्ट हैं कौन? यस, खिदमत खल्क में बड़ा नाम अतीकुर रहमान साहब। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ सर। और मैं आपसे 2 बार सवाल कर चुकी हूँ, लेकिन आपका सारा क्राइटेरिया जो थैलेसीमिया की खिदमत के लिए और उन बच्चों के लिए, और आप अभी कहते हैं बिल्कुल आपके इमोशन जो है वो कंट्रोल में नहीं रहे, और यही मोहब्बत मुझे नज़र आ रही है आपके खिदमत खल्क की जो है ना वो ऊपर टारगेट को छू रही है। क्या समझते हैं कि ज़िंदगी में मैंने इस काम को जो मैंने चुना, कहते चुनता तो मेरा रब है, मुंतखब तो मेरे रब ने अतीक साहब आपको किया है अच्छे काम के लिए। हम जैसे लोग तो बहुत ही मुश्किल से जो अच्छे कामों में आगे आते, तो आपको अल्लाह ने मुंतखब किया और आप एक ज़िंदगी, और एक जुमला बड़ा प्यारा आपने कहा है कि एक इंसान को बचाना तो समझे एक इंसानियत को बचाना, और हर मज़हब, मकतब फ़िक्र और तमाम मसलक से हट कर एक इंसानियत की खिदमत करना। और मेरे रब को ये अदा बहुत पसंद आती है जब हम तमाम तफ़र्रुक़ात से हट के काम करते हैं। आपकी नज़र में क्या समझते हैं कि जब इस फील्ड को आपने ज्वाइन किया तो कभी हुआ कि यार मैं कर भी पाऊँगा कि नहीं करूँ, किसी ने रोका? लेकिन आपके पेरेंट्स की बात मुझे बहुत आपने मुझे टच ही लगी कि जो आपको जो ये उन्होंने कहा ना कि ये नहीं मांगना, वो नहीं मांगना और ख़ुद करना है आपको सेल्फ मेड स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाने के लिए, ताकि आप कभी यूँ ना कहें। और आज आप यूँ ही हैं, आज आप यूँ नहीं हैं। ये रीज़न है ग्रेट माँ बाप की ग्रेट औलाद। तो आपको और आपके माँ बाप को मैं सलाम पेश करती हूँ जो एक खूबसूरत पाकिस्तान को हीरा दिया फ़ख्र पाकिस्तान की सूरत में। सर, मैं बात करूँगी आपकी जर्नी की। स्ट्रगलिंग में कहाँ पर ऐसे हिडल्स आए, रुकावटें आईं कि बहुत दुख भी हुआ, लेकिन आप फिर खड़े हो गए, वो वक्त कब था? अच्छा, एक बहुत बात जो कभी ज़िंदगी में नहीं भूलता, सभी वो मैं शेयर करूँगा सबके साथ। सबसे बेस्ट कॉलेज में पढ़ने के बाद और फिर इतनी अच्छी डिवीज़न में पास होने के बाद इतनी स्ट्रगल, तो मैंने सोचा मैं हूँ कहाँ, खड़ा हूँ, क्या है मेरे पास, है क्या? तो मुझे नज़र आया कि मेरा ना अपना घर है, ना अपनी कोई चीज़ है, और मुझे तो नौकरी कर लेनी चाहिए अब फ़ौरन, और नौकरी करके घर का निज़ाम संभालना चाहिए। तो उसके लिए मैंने नौकरी की बड़ी स्ट्रगल की। इस शहर कराची ने मुझे आज तक नौकरी नहीं दी। मैं एक स्ट्रीट का बंदा बन गया, रोडों पे फिरता था और तमाम क्वालिफ़िकेशन के बावजूद। देखिए, इसमें बात मेन करने की है वो ये कि प्लीज़ मेरिट्स को कंसीडर करें, मेरिट्स को कंसीडर करें, वरना मुझ जैसे लोग अपने दुख का इज़हार किसी जगह बैठ के करेंगे और वो यही कहेंगे कि आपने मेरिट को पीछे डाल दिया और आपने अपनी प्रायोरिटीज़, अपनी चॉइसेस को आगे रखा। ऐसे नहीं करें, ऐसा बहुत हो रहा है, हर अदारे में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। और मेरिट को अगर कंसीडर किया जाए तो कुछ टैलेंटेड लोग होते हैं जो अपनी स्ट्रगल से आगे बढ़ते हैं। देखिए, लोहा जो है ना, वो जितना आप उसको आग में तपाएंगे ना, वो उतना कुंदन बनेगा। तो स्ट्रगल करने वाले लोग बहुत कामयाब होते हैं, वो ऑनेस्ट भी होते हैं, वो कभी आपको दगा नहीं देंगे, वो आपके साथ बहुत स्पिरिट के साथ, सिंसियरिटी के साथ काम करेंगे। तो मुझे किसी ने जॉब नहीं दी, ये एक मेरी कंप्लेन है। ऐसा ना होने का एक खमियाजा मुझे एक दिन हुआ और वो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। कुरंगी जाम सादिक ब्रिज टूटा हुआ था उन दिनों में, जुलाई के दिन थे, सख्त गर्मी पड़ रही थी, मट्टी उड़ाती गाड़ियाँ जा रही थी और मैं कह रहा था मैं पैदल चला जा रहा हूँ,
मेरे पास तो पैसे भी नहीं है बस का किराया देने के। उस ज़माने में स्टूडेंट कंसेशन होता था। अच्छा। लेकिन जहाँ पे मुझे जॉब मिली थी, मैं वो नाम नहीं लूँगा, तो जब मैं वहाँ जॉब के लिए गया तो उन्होंने कहा आप टाइम ऑफिस में बैठ जाएं। आखिरी बार ये मेरा ट्रायल हुआ, तो मैं बैठ के मैंने कहा मुझे जो वो जगह बताएं जहाँ मुझे जॉब मिली है, ये मेरे पेपर है, ये मेरे पर प्रूफ है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो अब जब जीएम साहब आएंगे तो फिर आपको करते। तो जीएम साहब तो 2 बजे आए, उन्होंने कहा है मेरे रूम में कॉफ़ी शॉफ़ी पीते। सर ये सब क्या हो रहा है? आई हैव कम फॉर माई जॉब, यू हैव असाइंड मी एन असाइनमेंट, उस पर मुझे बिठा दीजिए ताकि मेरा मीटर चालू हो जाए, मैं अपना घर अपने चूल्हा जलाने के काबिल बन सकूँ। ऐसा नहीं हुआ। दिस वॉज नॉट ओनली वंस, रिपीटेडली ऐसा मुझसे हो रहा था। तो बस मैं उसी वक्त उठा और मैंने कहा, और मैं वो ज़मीन पे चलना शुरू हो गया कोरंगी की, जहाँ टूटी हुई सड़क थी, पुल टूटा हुआ था और गाड़ियाँ फराटे से जाती थी और मैं मट्टी से ढेर हो जाता था। और जुलाई में, और मैं कहता था मैं अपनी माँ को क्या शक्ल दिखाऊंगा, मैं क्या बताऊंगा कि आज भी मेरे साथ वही हुआ है। एंड माँ, मैं आपके लिए वो नहीं कर सका जो मुझे अपने घर में अपने छोटे बहन भाइयों के लिए करना था, बिकॉज आई वॉज दी एल्डेस्ट, मेरे पे जिम्मेदारी थी। इस दौरान मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैं अपने बहन भाइयों का भी बड़ा मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने में कभी नहीं रोका। एंड दे हैव गिवन मी द फ्रीडम कि आप जो करना है आप करें, लेकिन आप हमारा ख्याल रखें। तो मैंने अपने बहन भाइयों को एक साए की तरह, माँ बाप की तरह उनके जाने के बाद रखा, अपने साथ आगे बढ़ा किया। ये वो उसके गवाह हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उस दिन मैंने परवरदिगार से एक दुआ की, और वो दुआ ये थी कि परवरदिगार आप ज़मीन को फाड़ दें, इस पर मुझको गर्क कर दें, इसलिए कि मेरे आंसू नहीं थमते थे, मेरी तकलीफ़ नहीं दूर होती थी। ओनली थिंग वॉज दैट माई मदर्स फेस। आप अपने लिए नहीं कह रहे थे, आप एक वो, मैं समझ गया। तो वो जो पेन होता है ना, एक इंसान को एक तकलीफ़ होती है, अंग्रेज़ी में वो उसका एक सुपरलेटिव डिग्री होता है, वो होता है एंग्विश, फिर वो एगोनी बन जाता है, वो आपसे बर्दाश्त नहीं होता। फिर आप परवरदिगार से मुखातिब होते हैं, 1 to 1 डायरेक्ट हो जाते हैं। और अब मैं कह रहा था कि ये ज़मीन को आप फाड़ दें, इसमें मुझे गाड़ दें, क्योंकि ये अगर हो रहा है तो फिर या अगर आपने मुझे आज संभाला तो फिर मुझे किसी एक मिशन पे लगाइएगा, क्योंकि मिशन पे आप ही लगा सकते हैं। एंड यू नो, वो जॉब तो नहीं हुई। फिर मैं जब घर पहुंचा हूं तो उस गर्मी से मुझे जो बुखार चढ़े और 3-4 दिन जो मेरा हशर हुआ, लेकिन देयर स्टार्टेड कमिंग अ चेंज इन माई लाइफ। एक कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बिल्ड, नहीं, आई विल फाइट, आई कैन डू इट, एंड आई डिड इट। अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक का बड़ा करम है, सब कुछ है। और जो मैं सोचता हूँ मैं करता हूँ। सिर्फ थैलेसीमिया नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी किसी को किसी तरह भी परेशानी में देखें तो प्लीज़ देखें, कोई नेकी जो है ना वो पार्ट टाइम नहीं होती। किसी को आसरा ना दें, बस जी मैं आपकी जॉब के लिए करूँगा, मैं आपके लिए अच्छा ब्लड अरेंज कर दूँगा, मैं आपको दवाई ला दूँगा। नो, प्लीज़ डोंट डू इट। ये आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। कोई काम करना है, इट्स अ फुल टाइम जॉब। प्लीज़ कोई जॉब आप ज़रूर अपना पार्ट टाइम जॉब करें, लेकिन जब आप ह्यूमैनिटी के लिए सोच रहे हैं या किसी ने आपसे कुछ चीज़ की रिक्वायरमेंट की है वो आप कर सकते हैं, तो प्लीज़ पार्ट टाइम ना करें, फुल टाइम जॉब है। लाइफ डेडिकेशन इज़ अ फुल टाइम जॉब। क्लियर ऑन फेयर गुफ्तगू कर दें तो ज्यादा चाहिए। लारा लप्पे वाली जो है ना, पार्ट टाइम नहीं करें, आपने करना है आप फुल टाइम करें, आप टू दी एक्सटेंट जाए उसको करने के लिए। हर आदमी हर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन स्पिरिट तो रख सकता है। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। एंड द बिगेस्ट एग्जाम्पल ये कि आपने कहा कि थैलेसीमिया, यस आई वॉन्ट, आई एम डिटरमिन्ड, आई एम डेडिकेटेड। इस मुल्क से थैलेसीमिया को ख़त्म करना है। इफ़ नॉट इन माई लाइफ टाइम, कोई आने वाले लोग करेंगे इसी स्पिरिट के साथ। लेकिन वाई दुनिया में जब थैलेसीमिया नहीं है, वाई इन आवर कंट्री ये क्यों बढ़ रहा है? हमारी पॉपुलेशन में हर साल 5 से 6 हज़ार थैलेसीमिक मेजर ऐड हो जाते हैं। कहाँ से होगा उनका इलाज? कहाँ से आएंगे वो पैसे? 24,000 तो तनख्वाह होती है कि इंसान की, 2 थैलेसीमिक मेजर उसके घर आ जाए तो उसका इलाज कैसे होगा? ये तो हमारे जैसे इदारे होते हैं जो कुछ काम कर रहे होते हैं, वो भी एक लिमिट होती है हमारी, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। अच्छा, क्या गवर्नमेंट सपोर्ट करती है इसमें? यस, गवर्नमेंट इज़ गेटिंग स्लोली सीरियस ऑन इट। सिंध गवर्नमेंट ख़ास करके अप्रिशिएट करूँगा, काफ़ी सीरियसली इस चीज़ों को देख रही है। और लेकिन एक लेजिस्लेशन पास हुआ था, कानून पास हुआ था सिंध गवर्नमेंट का, और दूसरे अदारों में भी ये चीज़ चली थी कि शादी से पहले पूछा जाएगा कि वुड बी हस्बैंड वुड बी वाइफ ने इतना टेस्ट कराया कि नहीं, और दोनों कहीं थैलेसीमिक माइनर तो नहीं है, जैसा कि ईरान में होता है, सऊदी अरब में होता है, यूएई में होता है। अपनी पूरी की पूरी कौम को स्क्रीन किया हुआ उन लोगों ने, और वो बिल्कुल थैलेसीमिया से फारिग हैं। 2 थैलेसीमिक माइनर्स आपस में नहीं आते क्योंकि वो काजी साहब निकाह नहीं पढ़ाते। हमारे यहाँ सारी लेजिस्लेशन पास हुई, लेकिन आई एम सॉरी टू से
वो सब बुकों के नीचे चली गई और उस पर कोई प्रैक्टिकली अमल नहीं हो रहा। आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुस से इतना थैलेसीमिया कर रहे हैं हम लोग, तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ कम फॉरवर्ड। थैलेसीमिया को सिंध से ख़त्म करें, कराची से ख़त्म करें, पाकिस्तान से ख़त्म करें और इस लेजिस्लेशन को पक्का करें। काजी साहब निकाह ना पढ़ाएं जब तक दोनों के थैलेसीमिक के टेस्ट ना देख लें कि दोनों थैलेसीमिक माइनर नहीं है या उनमें से एक माइनर एक नहीं है। बिल्कुल सही। ये बड़ी जो है ना आगे फ्यूचर सेव करने की बेहतरीन मैं कहूँगी ये गुफ्तगू है। और साथ साथ मैं नाज़रीन आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर हम लोग छोटी सी ब्रेक लेंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि मेरे साथ ही रहना है। खिदमत खल्क में बड़ा नाम अतीकुर रहमान के साथ मैं मौजूद हूँ और प्रोग्राम है प्राइड ऑफ पाकिस्तान। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद प्राइड ऑफ पाकिस्तान के साथ। वेलकम अगेन प्राइड ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सभी और हम बात करें अतीकुर रहमान साहब के साथ। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शख्सियत को यूँ बयां किया कि मेरा दिल चाहा कि अल्लाह काश काश मेरा रब मुझे भी इस खिदमत खल्क में मुंतखब कर दे। और आप लोग भी बैठे हुए हैं वहाँ पर और आपकी चाहत भी बढ़ रही होगी कि काश अल्लाह पाक हमें भी मुंतखब कर दे। आमीन सुम आमीन। एक बार फिर मैं खुश आमदीद कहती हूँ प्राइड ऑफ पाकिस्तान में। अतीक साहब, आपको ज़िंदगी की जर्नी का सफ़र हम सफ़र के बिना नामुकम्मल है और ख़ुशकिस्मत वो लोग होते हैं जिनका हम सफ़र उनको मेंटली और दिली तौर पे उनका साथ निभाए। तो आपकी मिसेस कैसी रही? ज़बरदस्त। मैं आपको एक बात बताऊं कि आज मैं जिस काबिल भी हूं, जहां तक भी पहुंचा हूं, ये सब उसकी मेहनत है, उसकी सपोर्ट है, मेरी वाइफ की। शी इज़ अ ग्रेट वाइफ। ऐसी बीवियां कम ही मिलती हैं। और जहाँ मैं अपनी बेगम का जिक्र कर रहा हूँ वहाँ पे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि माई डॉटर इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माशाल्लाह। उसकी फ्रॉम द डे शी वॉज़ बॉर्न और अब तक माशाल्लाह हर सपोर्ट, हर इंस्पिरेशन, हर मोटिवेशन, वो मैं कभी कभी प्यार में उनको कहता हूँ ये मेरी अम्मा है। तो माशाल्लाह ये सारे लोग हैं जिनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। आज मैं जिस काबिल भी हूँ इन्हीं की वजह से हूँ। और बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं, मिलने जुलने वाले हैं और बहुत प्यारे हैं जिनकी सपोर्ट, आउटस्टैंडिंग सपोर्ट, अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट, जिसका मैं मकसद जिक्र ना करूं तो मेरे ख्याल में मैं ज़िम्मेदार हूं इस बात का। और ये जो अच्छे लोग आपको मिले आपकी ज़िंदगी में, बेटी के रूप में, वाइफ के रूप में या अच्छे दोस्तों की रूप में, ये आपके ये सारे ये जो मिले ना, ये खूबसूरत रिलेशंस, ये आपको माँ बाप की दुआओं का नतीजा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। माँ बाप की दुआएं तो सारी ज़िंदगी चलती हैं, हर वक्त चलती हैं। वो रहे ना रहे उनकी दुआएं साथ होती हैं। और मैं आज तक देखता हूँ कि मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ हैं। अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, सब कुछ है मेरे पास, हर कामयाबी है और मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है। ये सब उसका फजलो करम है और अल्लाह इसको कायम रखे। और मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको, अगर आज हमने थैलेसीमिया की बातें की हैं तो नॉट नेसेसरी कि आपने सिर्फ थैलेसीमिया पे ही गौर करना है। हेल्प पीपल वेयर एवर यू कैन, जिस तरह से भी हो। आपको एक चीज़ मैं बतानी बहुत ज़रूरी समझता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो। नहीं, बिल्कुल। कि कैंसर एक ऐसा मुर्जी मर्ज़ है जिसमें एक स्टेज आता है कि उसको कहते हैं लास्ट स्टेज। हाँ। और उस स्टेज में सिर्फ कोई इलाज करने की ज़रूरत नहीं होती, कोई इलाज रह नहीं जाता। और वो लास्ट स्टेज ये होता है कि उसको पेन ट्रीटमेंट कहते हैं, जो तकलीफ़, दर्द और जिस आहो बका से उसको गुजरना पड़ता है। कई दफ़ा मैंने देखा है कि बच्चे पेरेंट्स के साथ वो सलूक नहीं कर पाते जिसकी उनको ज़रूरत होती है उस वक्त। तो ऐसे मौके पे हर मुल्क में एक होता है हॉस्पिस, जहाँ पे उनको लास्ट में बड़े सुकून से उनके कंफर्ट के तहत उनको रखा जाता है और उनको हर किसी की कंफर्ट दी जाती है और उनका पेन का ट्रीटमेंट होता है। तो मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे मुल्क में भी एक हॉस्पिस है और वो हॉस्पिस का नाम है राहत कदा, कोरंगी में है, इंडस हॉस्पिटल के सामने। खुदा ना करे किसी को भी इसकी ज़रूरत हो तो वो वहाँ जाए, राहत कदा में एडमिशन कराएं और उनका लास्ट स्टेज, लास्ट पेन ट्रीटमेंट, कंफर्टेबली ज़िंदगी का आखिरी वक्त गुजरवाना वो राहत कदा का काम है। और बताना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता
कि इस किस्म के अदारे भी अवेलेबल होते हैं और जो लोगों की खिदमत करते हैं। ये भी एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है जो अवेलेबल है। और आपके प्रोग्राम, जो इतना खूबसूरत प्रोग्राम चल रहा है, इसमें इतनी सारी बातें हो रही, उसमें मुझे अचानक याद आया कि मैं लोगों की नॉलेज के लिए ये बात बता दूं कि प्लीज़ आप ख़ुद खिदमत करें उन लोगों की। अल्लाह ताला एक तो ये बीमारी किसी को ना दे, और ख़ुद खिदमत करें, अपने बड़ों की ख़ुद खिदमत करें, इसका अजर पाएंगे, बेइंतहा अजर, सिर्फ दुनिया में नहीं आखिरत में भी मिलेगा। लेकिन फॉर सम रीज़न्स अगर आप काम पे जाते हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, नहीं कर पाते, वो ट्रीटमेंट नहीं दे पाते, वो केयर नहीं कर पाते, तो जस्ट फॉर योर नॉलेज, राहत कदा कुरंगी में इंडस हॉस्पिटल के सामने एक बहुत बड़ा अदारा है। यू कैन ब्रिंग देम देयर और वहाँ पे उनको आप एडमिशन करा सकते हैं। अच्छा, आपने ज़िंदगी में ज़ाहिर सी बात है इधर उधर जाना भी पड़ता है, और मैंने सुना था रिसेंटली, ये भी मेरी नॉलेज में, कि आपका एक्सीडेंट भी हो गया था। कहाँ जा रहे थे और क्या हो गया अचानक? अच्छा, अल्लाह ने ज़िंदगी बचा दी। ये भी है कि थोड़ी चोट से बड़ी ज़िंदगी बच जाती है। चोटें लगती रहती हैं और इंसान सही हो जाता है। मैं तो एक बहुत कमाल देखता हूँ, मिरेकल्स लाइफ में देखता हूँ, कि मुझे एक बात का पक्का यकीन है कि परवरदिगार ने एक बात कही है, और वो हम सब झूठ बोल सकते हैं, अल्लाह पाक झूठ नहीं बोल सकते। वो सबसे सच्चे हैं और मेहरबान हैं, और उन्होंने कहा तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो अल्लाह ताला आपकी मदद कौन कर सकता है? तो वो कहते हैं कि मेरी मदद मेरे बंदों के और मेरे मखलूक के काम आना है। आप उनके काम आएंगे तो आई विल टेक इट एज अ लायबिलिटी ऑन मी, और फिर मैं इसको किस तरह रिटर्न करूँगा वो आप खुद देखें। तो अल्लाह ताला उसमें फिर लोगों की हिफाजत भी करते हैं, बचाते भी हैं। देखिए, व्हेन यू वर्क सो मच, इतना काम आप कर रहे होते हो ह्यूमैनिटी के लिए या कुछ अल्लाह की दी हुई तौफीक से, आपका एक बिज़नेस भी होता है ना, आपका एक कारोबार भी होता है, आपको उसको भी वक्त देना होता है, आपको हज़रत के हलाल पेट में डालना होता है, बच्चों के लिए, घर के लिए रोटी कमानी होती है। तो अल्लाह ताला आपको थोड़ा सा करने में बेइंतहा बरकत दे देते हैं, और आपका जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी खुद ब खुद पूरी हो जाती है। ये एक एग्ज़ाम्पल होता है इस बात का कि आप अगर एक अच्छा काम कर रहे हैं और आपसे अल्लाह पाक वो काम ले रहे हैं और आप उसको फुल टाइम समझ के कर रहे हैं, तो कोई ना कोई रास्ता अल्लाह पाक आपके लिए निकालते हैं जिससे आपकी ज़रूरतों को पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। हमने देखा है सुबह से रात तक लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, पता नहीं इसी चीज़ में सिर्फ एक स्ट्रगल हो रही होती है कि किसी तरह हम अपनी प्रॉपर्टीज़ ऐड कर दें, किसी तरह अपने मटेरियल्स में, बस उसी को कर रहे होते हैं। फिर एक दिन चले जाते हैं सब कुछ छोड़ कर, और पीछे से लड़ाई हो रही होती है बच्चों की कि इतना हमारा। इस सब से बचें, लिमिटेड रहें, और जितना वक्त हो सके अपनी आखिरत के लिए कोशिश करें। हर आदमी कोशिश करे, और कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला उसको कबूल करने वाला है। अल्लाह रियाकारी से बचाए। लेकिन ये बातें तरगीब देने के लिए की जाती हैं, इसलिए की जाती हैं कि वन शुड कम फॉरवर्ड एंड सर्व दी ह्यूमैनिटी। इसमें आपको ये नहीं होना चाहिए कि आपको कोई थोड़ा सा परहेज़ हो, एतराज़ हो, आपके पास टाइम नहीं है। प्लीज़ डोंट से दैट। हर चीज़ का टाइम आप निकाल लेते हो, आपको इस चीज़ का भी टाइम निकालना है। कि देखिए, लोग बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत परेशानी में, बेरोज़गारी भी है, मौशी कंडीशंस भी ख़राब हैं। एक अकेला बिजली का बिल पूरी इंसान की तनख्वाह को खा जाता है, बाद में उसने क्या करा। तो आप देखिए, बहुत सारे काम करने वाले शहर में, दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट फिलैंथ्रोपिक सिटी ऑफ द वर्ल्ड है। अब देखिए, कोई खाना खिला रहा है, कोई किसी खिदमत कर रहा है, कोई राशन बांट रहा है, आप भी अपना कोई ना कोई हिस्सा डालें। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अच्छा, ज़रूरी कोई क्वांटिटी ज़्यादा हो, आप थोड़ी उसमें भी कर सकते हैं, नेकी का काम कुछ ना कुछ करें। प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड डू समथिंग। कुछ भी ना हो तो आप दरख्त उगाने में मदद करें लोगों की। हाय, बड़ी प्यारी बात कही है। और मेरा ये सोच है कि जो है ना, हम लोग और जगहों पे जाते, जैसे KPK में या लाहौर में, इन जगहों पे कुछ ग्रीन ज़्यादा है, ग्रीनिश ज़्यादा है। हमारे कराची में बहुत कम है। और मैं तो कहती कोई ऐसा इकदाम हो कि हम लोग कुछ नेकी का यही काम कर ले, और तो कुछ नहीं कर सकते। कम अज़ कम ये मैं तो कहती हूँ, जगह जगह खाली जो प्लेसेस हैं, पार्क बनाएं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन करें। इससे भी पोल्यूशन कम होगी, और मैं कहती हूँ वहाँ पर एक्टिविटी होनी चाहिए, और आप जैसे लोग वहाँ पर आएँ और लोगों को अवेयरनेस दें। अच्छा, अवेयरनेस की कितनी कमी है, आप क्या समझते हैं? अवेयरनेस की कमी हर जगग है। कुछ जैसी जिद सी हो, लोगों में अवेयरनेस लेने को तैयार नहीं है। अच्छा, एडमिट इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार कोई एक ऐसी जिद है, पता नहीं क्या है। देखिए ना, थैलेसीमिया की अवेयरनेस लेने पे तैयार नहीं है। क्या हो रहा है, हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं। ये एक एग्जांपल है जो मैं बार में फिर घूम के इसमें आता हूँ। देखिए, हर चीज़ की अवेयरनेस ज़रूरी होती है, और उस अवेयरनेस के लिए इंसान को थोड़ा वक्त निकालना होता है, उसकी नॉलेज हासिल करनी होती है। ये सिर्फ नहीं है कि हम सिर्फ अपने एक शोबे पे बस मसरूफ़ हैं और हमें कोई फ़िक्र ही नहीं है दूसरे शोबे की। वी हैव टू रियली सीरियसली थिंक अबाउट इट कि हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में। कहीं हम ऐसे ही नहीं चले जाएं।
हम अल्लाह के घर वापस तो सबने जाना है। कम ऐसे नहीं चाहिए कि पीछे से लोग बोले कि इन्होंने तो 20 बंगले बनाए, 25 गाड़ियां ली और ये क्या, और इंसानियत की क्या खिदमत। देखिए खिदमत सब करते हैं, आई डोंट डिनाई दैट, दैट्स अ फैक्ट, लेकिन प्लीज़ एक फोर फ्रंट में आके करना होता है, एक थोड़ा सा बैक फुट पे रह के करना होता है। लेकिन बैक फुट पे करें चाहे फोर फ्रंट पे करें, लेकिन करें ज़रूर, अपना हिस्सा ज़रूर डालें किसी ने। देखिए इस बात से मुझे एक बात और याद आ गई, कोई भी डिसेबल हो ना, उससे नफ़रत नहीं करें, बहुत प्यारी बात। उससे उसको अपनी नज़रों से ना गिराएं, उसको अपने साथ बिठाने से परहेज न करें। किसी का टांग मोड़ी हुई है, टांग नहीं है, ज़बान से बोल नहीं पाता, कान से सुन नहीं पाता, आँख से देख नहीं पाता, कुछ भी, आपकी क्या हैसियत थी कि आप इतने मुकम्मल इंसान बना दिए गए। खुदा का शुक्र अदा करें चलते फिरते कि उसने आँखें दी, मुँह दिया, सब कुछ दिया, टांगें दी। किसी के आप देखें कि अगर कोई चीज़ नहीं है तो यू हैव टू, आप ज़रा सी भी उसका साथ दें तो आपको उसकी दुआ आपको अर्श पे ले जाएगी, तो उसका साथ देना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जो लोग भी डिसेबल्स के लिए, डाउन सिंड्रोम्स के लिए या स्पेशल चिल्ड्रन के लिए काम करते हैं, वो दे आर ग्रेट पीपल। वो उनकी वो तमाम बदतमीज़ियाँ, वो तमाम चीज़ें, वो उनकी एडवर्स हरकतें, वो सब चीज़ें बर्दाश्त करते हुए उनको इन ऑर्डर लेकर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है हमारे मुल्क में, हमारे शहर में हो रहा है। ऐसे लोगों को भी सपोर्ट करनी चाहिए। और जो भी मैं ये बात कहूँगा, कोई थोड़ा भी डिसेबल है, जिसकी टांगें नहीं है, हाथ नहीं है, आँख नहीं है, या कान नहीं है, या सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो प्लीज़ यार उसको जितना हो सके आप सपोर्ट करें, उसको हेट्रेट नहीं करें। और गवर्नमेंट से एक बात करूँगा कि आपने जो कोटे मुकर्रर किए हैं स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए, स्पेशल लोगों के लिए ख़ास करके, प्लीज़ उनको देखें, मैंडेटरी बनाएं, अपने इंस्पेक्टर्स भेजें और देखें कि प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, कॉर्पोरेट में, बैंक्स में, फाइनेंशियल, उनको जॉब मिल रही है या नहीं मिल रही। देखिए द बेस्ट थिंग इज़ कि वो लोग आईटी में काम कर सकते हैं, आँख से देख नहीं सकते लेकिन काम कर सकते हैं, कान से सुन नहीं सकते लेकिन काम, आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें वो काम कर सकते हैं। और उसकी तो आपको पता है आईटी तो फ्लोरिश कर रहा है, बढ़ रहा है, इसमें तो सबको ज़रूरत है इस चीज़ की। तो डिसेबल्स का भी बहुत ख्याल करना है, एंड दिस थिज़िक इज़ अ काइंड ऑफ डिसेबल। आपके रोम रोम में जो है ना खल्क़ खिदमत के ना खिदमत खल्क़ नहीं कहूँगी, खल्क़ खिदमत कहूँगी। रोम रोम इनका बोलता है, एक एक लफ्ज़, एक एक आँखें, एक एक ज़बान का एक एक हिस्सा बोलता है कि मैं हूँ अतीकुर रहमान, खल्क़ खिदमत में एक बड़ा नाम। बात करूँगी इनकी, और मैं अभी ज़रा इनकी वो जर्नी से रेलेवेंट तो बात की है, ज़रा इनके दोस्तों की भी बात की जाए कि दोस्ती और चाहत में कितने आगे निकले हैं, कि फ्रेंडशिप कितनी स्ट्रॉन्ग थी। जो बचपन के दोस्त अभी तक हैं या उनको टाटा बाय बाय कह दिया, और अब नए दोस्त कौन से हैं, बिज़नेस से रेलेवेंट हैं या दूसरे दोस्त अहबाब हैं जिनके साथ थोड़ा सा यहाँ से निकल के वहाँ टाइम दिया जाता है, ऐसा है कि नहीं? इट्स अ लॉन्ग जर्नी। जैसे जैसे कैलिबर चेंज होता चला गया, जैसे जैसे स्टेप होती रही, उसके फ्रेगमेंट्स चेंज होते गए, दोस्तियों के लेवल भी चेंज होते गए। और जो दोस्तियाँ एक बार बनाई हैं वो अब तक चल रही हैं, जो ज़िंदा हैं वो हैं, एंड दे ऑल रिस्पेक्ट मी। और बहुत अच्छा लगता है उनके साथ मिलना। कभी कभी कॉलेज के दोस्त भी, और कभी कभी ढाका के स्कूल के दोस्त भी मिल जाते हैं। और यहाँ अब बिज़नेस में है, तो अभी मेरी मेन दोस्ती जो है ना, वो उन लोगों से है जो बहुत आगे बढ़कर उन अदारों की मदद करते हैं जिनके लिए मैं काम करता हूँ। ये मेरे सबसे बड़े दोस्त होते हैं, वो मेरे मोहसिन होते हैं। और ख़ास करके जो थैलेसीमिया में मैं काम कर रहा हूँ, उसमें मुझे इनकी मदद के बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकता था। तो दे आर माई ग्रेट फ्रेंड्स, आई ओ लॉट टू देम। और मैं उनको सल्यूट करता हूँ कि अगर वो ना मदद करते तो हमारे ये अदारे ना चलते। अतीकुर रहमान साहब, बातों से टाइम तो ऐसे जादू से निकल गया और लग ही नहीं रहा कि मैंने आपके साथ इतना टाइम स्पेंड किया है, लेकिन मजबूरी है, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। जाते जाते फिर भी मैं चाहूँगी कि आपके नाज़रीन यहाँ बैठे देख रहे हैं आपको, कोई मैसेज आप उनको देना चाहें तो ज़रूर दीजिए। बस एक ही बात कहूँगा कि कोई अच्छा करो तो गुरूर नहीं करना, और किसी के लिए कुछ करो तो उन पर एहसान नहीं करना। ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। ये हज़रत अली का कौल भी है। क्या बात है, इतनी मुख्तसर सा मैसेज, और इस मैसेज में ही इतनी बड़ी बात आपने कह दी है कि वाकई में इंसान के अंदर जब कोई ऐसा काम करता है जैसे किसी पर एहसान किया हो। लेकिन मैं सच कहूँ कि ये है, मैं कहूँगी हमारे मुल्क का फ़ख्र पाकिस्तान, जिसका रोम रोम ये कहता है कि खल्क़ खुदा की खिदमत करनी चाहिए। उसके लिए इंतज़ार
या क्वांटिटी या बड़ा पैमाना नापने की ज़रूरत नहीं है, बस आप कर गुज़रें। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें प्राइड ऑफ पाकिस्तान में ज्वाइन किया और अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करूँगी, अपनी मेज़बान सभी को इजाज़त दीजिए। एक बार फिर खूबसूरत एक और शख्सियत के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।